बड़े समृद्ध राजा थे और गुणवान राजा थे। उस राजा के मन में एक इच्छा जागी कि मैं नित्य प्रति ब्राह्मणों के लिए खीर का भोजन करवाऊंगा और 100 ब्राह्मण रोज जिमाऊंगा। ब्राह्मणों को निमंत्रण देते हैं, जाकर के द्वार द्वार जाकर के निमंत्रण दिया जाता है। इसलिए देवादीनं जगत सर्वं मंत्राधीनं तु देवता ते मंत्र ब्राह्मणाधीनो तस्मात् ब्राह्मण देवता। देवाधीनं तु जगत सर्वम, जितना भी ये जगत है ये देवताओं के अधीन है। और वो देवता मंत्राधीनम तो देवता, और वो देवता सब मंत्रों के अधीन है। ते मंत्र ब्राह्मणाधीनम, और वो मंत्र सब जो है ब्राह्मणों के अधीन माने जाते हैं, इसीलिए ब्राह्मण को देवता कहते हैं। तो राजा की इच्छा जागी कि मैं नित्य प्रति 100 ब्राह्मणों के लिए खीर का भोजन करवाऊंगा। तो रोज खीर बनती है, उसको ढक दिया जाता है, उसके पश्चात स्तुति की जाती है, वंदना की जाती है, प्रार्थना की जाती है। जो कुछ हम खा लेते हैं मेरे भाई बहन, वो अमृत है। उससे हमारे शरीर की पुष्टि तो होती है, लेकिन शरीर की पुष्टि के संग संग हमारे बुद्धि के ऊपर वो प्रभाव देता है। हमारा अन्न हमारा मन बुद्धि का निर्माण करता है, मन बुद्धि का निर्माण करता है हमारा। तो नित्य प्रति ब्राह्मणों को जिमाया जाता है। राजा बड़ा प्रसन्न है, और ऐसा करते करते कई वर्ष बीत गए हैं। एक दिन एक संयोग बना, कोई पूर्व जन्म का कोई पाप उदय हुआ। राजा ने खीर बनवा करके तैयार कर दी, और खीर तैयार हो गई। तत्पश्चात जो भोजन बनाने वाला है, कसमई को बनाने वाला है, उसको ढकना भूल गया और किनारे चला गया। इतने में संयोग से एक अजगर निकला, और उस अजगर ने उस खीर के बीच में अपना विष डाल दिया। और जैसे जितने में राजा लौट करके आते, पाठक लौट करके आते हैं, वो विषधर चला गया, वो विषैला सांप चला गया। 100 ब्राह्मण बैठे थे, ब्राह्मणों को भोजन परोसा गया। ब्राह्मणों ने भोजन किया, और भोजन करने के पश्चात सारे ब्राह्मणों की मौत हो गई, सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। राजा रुदन करता है, रोता है, पीटता है, अपने आप को कोसता है, मुझसे क्या हुआ, कितना बड़ा अनर्थ हो गया मेरे से। राजा ने निर्णय ले लिया कि अब मुझे यहां नहीं रहना, इस नगरी में नहीं रहना है, इस स्थान पर नहीं रहना है, यहां तक कि मुझे शरीर का भी त्याग करना होगा। और राजा उठ गया, अपनी राजधानी को छोड़ करके चला गया, अपने परिवार को छोड़ करके चला गया। ये कहीं मन में प्रश्न उठ रहा है, मुझसे पाप हुआ है, मुझसे अनर्थ हुआ है। और उस नगरी के जितने भी लोग थे, जिस जिस वर्ण के लोग थे, वो राजा की निंदा करने लगे। ये राजा तो पापी है, महापापी है, अनर्थी है, घोर है पाप। इसने इतना बड़ा अनर्थ किया, इसने 100 ब्राह्मणों की हत्या कर दी। ना जाने कितना धन इकट्ठा करना चाहता था, ना जाने किस प्रकार का बलिदान करना चाहता था राजा, क्या पाना चाहता था राजा। इस राजा ने 100 ब्राह्मणों की हत्या कर दी। खीर का लाच दे दे करके आज 100 ब्राह्मणों को मार दिया। राजा चला गया। राजा एक दिन किसी तीर्थ पर जाकर के बैठा है, और मन में कुतर्क चल रहा है।
कितना बड़ा अनर्थ हो गया, कितना बड़ा पाप हो गया। और इतने में दो पक्षी हैं, पक्षियों की भाषा को राजा जानता है। वो पक्षी आपस में कह रहे हैं, तोता मैना से कह रहा, मैना एक बात बता, राजा की खीर को अजगर सांप ने अपना विषैला बना दिया, तू एक बात बता, उसका दोष खीर बनाने वाले को लगा या खीर देने वाले को लगा या उस सांप को लगा? पाप का भागी कौन है? मैना कहती है मुझे तो पता नहीं इस बात का, लेकिन मेरा मन तो ये कहता है कि वो विषैला सांप जो आया उस सांप के लिए वो दोष जाना चाहिए। नहीं, सांप को भेजा गया है। सांप ऐसे किसी की भी मौत नहीं करता, याद रखना। जब तक संयोग ना बना हो, समय ना आया हो, तब तक सांप काटता नहीं है। न करणीयं यदरूत भवदै श्रुतानां यद वै मुखा जीवावदग्ध पापेन न करणीयं यद भाविता। राजा इतनी बात सुन रहा है, फिर इच्छा जागृत होती है, क्या कह रहे हैं ये? उसका पाप गया था, इसका मतलब अजगर को पाप लगा? नहीं 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 नहीं। तोता फिर कहता है, पाप तो ऐसा लगता है कि राजा को ही लगा गया, जिस राजा ने स्वयं अपने हाथों से उन ब्राह्मणों को खीर परोसी। ऐसा कुतर्क चला है। राजा का मन और दृढ़ कर गया कि नहीं, अब मुझे जीना नहीं है। सागर के किनारे चला गया, समुद्र के किनारे चला गया, और समुद्र के किनारे बैठ करके राजा फिर विचार करता है, कितना बड़ा अनर्थ हुआ मेरे लिए। इस अनर्थ का प्रायश्चित क्या है? इसका प्रायश्चित क्या है? और ऐसा विचार करते करते रात्रि थी, रात हो गई, प्रभात हो गया, सुबह हो गई। जब सुबह उठा तो क्या देखा, सामने दो सज्जन जा रहे हैं, पति पत्नी हैं, बड़े प्रीति है, प्रेम है दोनों में, और सागर के पास जाकर के प्रणाम करते हैं, समुद्र को प्रणाम करते हैं, स्नान करते हैं। सागर स्नान करने से सब नदियों का, सब संगमों का स्नान हो जाता है, याद रखना। गंगा में नहाएंगे तो गंगा का पुण्य मिलेगा, यमुना में नहाएंगे तो यमुना का पुण्य मिलेगा, सरस्वती में स्नान करेंगे सरस्वती का पुण्य मिलेगा, अलकनंदा में स्नान करेंगे अलकनंदा का, जिस जिस नदी में जाकर के तुम स्नान करोगे उसका पुण्य मिलेगा, लेकिन सागर में स्नान करोगे तो सबका पुण्य मिलेगा। वो सच्चिदानंद भगवान जय। हमारा